हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज का हमारा क्वेश्चन है, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं और इस कनेक्शन के लिए क्या हैं, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। सो बॉटम पर हमारे पास है चिल्ड्रन। सो योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। सो बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं आप लोगों की सिचुएशन में। मे बी आप दोनों के बच्चे हैं, कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। इसका ये मतलब भी है कि आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे हों आपके पार्टनर से। यहाँ पे डॉग्स भी नज़र आ रहे हैं, डॉग्स का किसी को शौक़ हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है किसी का। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप दोनों चाइल्डहुड से साथ हैं, बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। सो देख लीजिए कि ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। सो लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। We have finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. So maybe इस वक्त उनकी इंटेंशन ये है कि वो अपने करियर पर फोकस करें। We have new love. A new person has stirred your romantic feelings. हो सकता है कि ये एक नए इंसान हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. So this is someone very different. Usually जैसे आपने लोग देखे हैं ये वैसे नहीं हैं। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कीप एन ओपन माइंड। ये इंसान बहुत डिफरेंट हैं आपसे, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वो नहीं हैं, दे आर डिफरेंट। सो हो सकता है कि आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं और उसके बाद वो इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, और वो चाहते हैं कि आप एक ओपन माइंड रखें उनके साथ। ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल एक ओपन माइंड के साथ इस सिचुएशन को देख रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल उन्होंने कोई एक प्लान नहीं सोचा हुआ है। मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने कोई प्लान बनाया ही नहीं है, इंटेंशन उन्होंने सेट की ही नहीं है कि ऐसा होना है हर हाल में। दे आर जस्ट ओपन। दे डू फील कि आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, आप बहुत लवेबल हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो ये इंसान अपनी मे बी उनके कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं जिसको वो हील करना चाहते हैं। वी हैव पैशन एंड देन वी हैव केमिस्ट्री। सो दे डू फील दिस पैशन, केमिस्ट्री आपके साथ उनको फील हो रहा है कि बड़ा एक अच्छा बॉन्ड है आप लोगों का बन रहा, या ऑलरेडी बन चुका है। सब लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर होंगे ऑब्वियसली। यस, ये इंसान इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। ये इंसान इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ लॉन्ग टर्म उनके जहन में है कि चलना है, बट एक ओपन माइंड के साथ उनकी इंटेंशन है कि वो चलना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि चीज़ें नेचुरली कैसे अनफोल्ड होती हैं। वो देखना चाहते हैं कि कनेक्शन कहाँ जाता है। उनके जहन के किसी कोने में ये बात हो सकती है कि वो आपके साथ एक शादी या कमिटमेंट कुछ ऐसा चाहते हैं जिनकी नहीं हुई है। उनके जहन के किसी कोने में ये बात है। सो ये इंसान आपको प्यार देना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़े से ब्रोकन हैं, जिसका ताल्लुक़ उनके चाइल्डहुड, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली से है।
और वो उसको जब तक हील नहीं करेंगे वो आपको उतना प्यार नहीं दे पाएंगे। उनको शायद अभी तक ये लगता था कि वो लवेबल नहीं है, मे बी, एंड मे बी ये उनके लिए सीखने का है कि लेसन, कि वो लवेबल हैं, वो भी डिज़र्व करते हैं प्यार। और शायद इस वजह से वो अलाउ नहीं करते थे कि वो इन्वॉल्व हो इस कनेक्शन में आपके साथ कंप्लीटली। सो बॉटम पर हमारे पास है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, और इस पर ये जो लिखा है अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आई रियली फील कि वो अलाउ नहीं करते थे, वो नहीं करते थे अलाउ। और ये देखिए, रिलीज योर एक्स, और ये पास्ट एनर्जी है उनकी जिसको शायद वो अभी तक अपने जहन से नहीं निकाल पाए, जिसको वो शायद हील नहीं कर सके। मे बी उनकी डिवोर्स हुई है पहले एक दफ़ा, फॉर सम ऑफ़ यू। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि एक बहुत सीरियस कनेक्शन उनका ख़त्म हुआ था, किसी के साथ एंड हुआ था और उसको वो हील करना चाहते हैं। सो बेसिकली उनकी इंटेंशन ये है कि वो देखना चाहते हैं कि चीज़ें नेचुरली कैसे अनफोल्ड होती हैं। ये इंसान, आप यूँ कह लीजिए कि उनके जहन में प्लान कोई नज़र नहीं आ रहा है मुझे, उनके जहन में कोई इंटेंशन मतलब नज़र नहीं आ रही है कि ऐसे करना है मुझे या ये मेरी प्लानिंग है। दे जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो एंड सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली, ये लग रहा है। बहुत ओपन माइंड के साथ चलना चाहते हैं। सो फॉर सम ऑफ यू इट्स अ न्यू पर्सन, एंड फॉर अदर्स ये काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है, बट आपके पर्सन अभी भी उन्होंने फेट, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ा हुआ है। डेस्टिनी में जो होगा सो होगा, देखेंगे क्या होगा टाइम के साथ, डिसीजंस ले लेंगे, इस तरह की उनकी सोच है। सो लेट्स सी उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। सो ये तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इंसान फाइनेंशियली, उनका कोई गोल है फाइनेंशियल, एक सर्टन लेवल तक ज़िंदगी में जाना चाहते हैं, उन्होंने कुछ सोचा है। और ये एक मेजर रीज़न हो सकता है कि अभी तक आपकी तरफ उस तरह से हाथ नहीं बढ़ाया उन्होंने, या उस तरह से कनेक्शन को परस्यू नहीं किया। और फॉर सम ऑफ़ यू कि उन्होंने अभी तक आपसे इसलिए एंगेजमेंट नहीं की या शादी नहीं की क्योंकि वो अपने आप को एक सर्टन लेवल पर देखना चाहते हैं। और अगर फीमेल हैं तो शायद अभी वो रेडी नहीं है शादी के लिए, अभी वो ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहती हैं, अभी वो इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। इसका सिंपली ये मतलब हो सकता है। ओके, उनकी ट्रू इंटेंशंस, सो वाओ, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। हमारे पास क्लैरिटी आ गई है। जो बात मैं आपसे कर रही थी कि उन्होंने डेस्टिनी के ऊपर छोड़ा हुआ है, फेट के ऊपर छोड़ा हुआ है, वो ओपन होकर चल रहे हैं, दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जो भी चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होंगी उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो डेस्टिनी को कहते हैं कि मेरी डेस्टिनी में जो था मेरे साथ वो हुआ। आई फील दिस इज़ समवन जो ये बिलीव नहीं करते कि इंसान अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। इंसान अपनी चॉइसेस से और उसकी ही मैनिफेस्टेशन है उसकी रियलिटी। दिस इज़ समवन जो इस बात पर बिलीव नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि सब कुछ डेस्टिनी में है, बस मेरा कोई कसूर नहीं है, डेस्टिनी में ये लिखा था, डेस्टिनी में ये था, आज तक वही हुआ जो मेरी डेस्टिनी में था। मैंने बहुत कोशिशें की ज़िंदगी में बट मेरी डेस्टिनी में ये था कि ये ना हो या और ये हो। तो इस तरह का थॉट पैटर्न है आपके पर्सन का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन को भी उन्होंने डेस्टिनी के ऊपर छोड़ा हुआ है कि जो भी उनकी डेस्टिनी में होगा उसको वो बाईपास नहीं कर सकेंगे और वो उनकी ज़िंदगी में घूम कर आएगा। और ये समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग होगा आपके लिए। उसका रीज़न ये है कि जो एफ़र्ट आप देखना चाहते थे उनकी तरफ से, जो आप चाहते थे देखना, जब कोई इंसान मोहब्बत में होता है तो उसके अंदर एक पोजेसिवनेस होती है, एक एफ़र्ट करता हुआ वो नज़र आता है इंसान, तो वो चीज़ नज़र नहीं आई आपको। उसका रीज़न यही है कि वो कहते हैं कि ये डेस्टिनी पर है।
सो लेट्स सी उनकी क्या ट्रू इंटेंशंस हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस स्पिरिट। सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों की वर्क सिचुएशन हो सकती है, आप लोग एक साथ काम करते हैं या स्टडी करते हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। देयर ट्रू इंटेंशंस, उनकी इंटेंशंस क्या हैं स्पिरिट। द चैरियट, उनकी ट्रू इंटेंशंस। वाओ, सो ये तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। उनकी ट्रू इंटेंशंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी ट्रू इंटेंशंस। ओके वाओ, 6 ऑफ कप्स। नंबर 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड दिस इज़ अ सोल मेट कनेक्शन, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, spiritual connection, we have the sun. So आप में से कुछ लोग नेबर्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आप लोग सेम बिल्डिंग में रहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो 2 पेजेस हमारे पास आए हैं जो कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट का इंडिकेशन है, एंड फॉर अदर्स ये एक न्यू कनेक्शन का इंडिकेशन है कि ये कोई न्यू इंसान है आपकी ज़िंदगी में। एंड बॉटम पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, और देखिए उसके नीचे क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई रियली फील कि ये इंसान फोकस्ड हैं अपनी वेल बीइंग पर, अपनी फाउंडेशन पर। डेफिनेटली उनका कोई गोल है फाइनेंशियल, कोई गोल है कि वो एक सर्टेन लेवल पर अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंसिस को, अपने आप को देखना चाहते हैं, और फिर वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। आई अगेन फील कि ये इंसान बहुत ओपन होकर चलना चाहते हैं विद दिस सन एनर्जी ऑल्सो। ये इंसान टू मच प्रेशर फ्यूचर का नहीं लेते हैं, ये इंसान डिस्टेंट फ्यूचर में देखने वाले इंसान नहीं हैं। बट आई ऑल्सो फील कि दे डोंट जस्ट लिव इन द मोमेंट ऑल्सो। आई रियली फील कि वो प्रेजेंट के बारे में भी बहुत ज़्यादा माइंडफुल नहीं है। सो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में भी they are just busy in work and other things. फ्यूचर का भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, तो बस आई डोंट नो किस माइंड सेट में चल रहे हैं, बट वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। यहाँ पर लियो है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस एंड लिब्रा। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो इस वक्त उनकी इंटेंशन स्पेसिफिकली आपके लिए, दे मिस यू अ लॉट। आपकी कंपनी वो बहुत इन्जॉय करते हैं, आपका साथ इन्जॉय करते हैं, आपकी बातें, आपकी स्माइल उन्हें बहुत पसंद है। दे वांट टू मेक यू हैप्पी। उनकी इंटेंशन ये है, उनकी इंटेंशन ये है कि वो आपके साथ ऑनेस्ट हों। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कुछ ऑनेस्टली आपसे शेयर करने की कोशिश की है या किया है, वो आपको अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने कहा। आई फील कि जैसे उन्होंने आपको ये बोला है कि मुझे फ्यूचर का नहीं पता है, लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी, कोई ऐसी बात कर देते हैं। आप जब भी कोई डीपर क्वेश्चन करते हैं तो वो बोल देते हैं लेट्स सी। ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करती होगी कि इंसान अपनी रियलिटी खुद बनाता है, वो चूज़ करता है कि इस डायरेक्शन में मुझे जाना है और फिर मुझे उसके अकॉर्डिंग फैसले लेने हैं, राइट। लेकिन वो ये बोल देते हैं लेट्स सी क्या होता है, तो कोई इस तरह की चीज़। सो आपके पर्सन, मुझे लगता है कि जो भी वो आपसे बोलते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो ऑनेस्ट हो। उन्होंने ऑनेस्टली कुछ शेयर किया है आपसे। एक्सक्यूज़ मी। सो ये इंसान आगे भी आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन ये है कि उनकी सिचुएशन जो भी है वो ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करें। आई रियली फील कि उनकी इंटेंशन ये है कि वो आपसे कोई झूठा वादा, कोई झूठी बात नहीं करना चाहते हैं। वो आपसे कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते हैं जो वो कल को पूरा ना कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं अभी तक एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर। क्या हम लॉन्ग टर्म चलेंगे या नहीं, क्या हमारी शादी होगी या नहीं, क्या हम रिलेशनशिप में आएंगे या नहीं, क्या आपको मुझसे प्यार है या नहीं। आप, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनके जहन में ये डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, सबका एक ही क्वेश्चन नहीं है।
सो जो भी आपका क्वेश्चन है आपके जहन में आपके पार्टनर से या आपने उनसे पूछा, उस पर वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, उसके पीछे उनकी इंटेंशन ये है कि अगर मैंने इसको ये बात बोली, क्या मैं इस पे कायम रह सकूँगा, क्या मैं उसके लिए कर सकूँगी, क्या फ्यूचर में मैं ऐसा कर सकूँगी। जब तक मैं सर्टन नहीं हूँ मैंने इसको नहीं देना ये जवाब, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट दिस पर्सन। ये पूरा थॉट पैटर्न है उनका। असल में उनकी इंटेंशन हर चीज़ के पीछे ये है कि वो आपसे कोई झूठा वादा नहीं करना चाहते हैं। वो किसी मोमेंट में, एक्साइटमेंट में या गुस्से में कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे या जिससे आपको कोई फॉल्स होप मिले। वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। सो बेसिकली जो इंटेंशन मुझे ओवरऑल उनकी नज़र आ रही है वो ट्रूथ है, वो ऑनेस्टी है कि इंसान ऑनेस्ट होना चाहते हैं आपके साथ। सो जहाँ तक आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि उसे मुझसे प्यार है या नहीं, येस दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू। 6 ऑफ कप्स मतलब जब आप उनके इर्द गिर्द नहीं होते हैं वो आपको सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, आपकी बातें सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि यू आर अ वेरी स्वीट इनोसेंट पर्सन, आप बहुत क्यूट हैं, बहुत स्वीट एनर्जी है आपकी, और वो बहुत इन्जॉय करते हैं आपकी कंपनी को। उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, अप्रिशिएटेड फील होता है आपके साथ। मतलब इतना अप्रिशिएटेड किसी ने उन्हें मे बी फील नहीं करवाया। उनको ऐसा लगता है कि बहुत स्पेशल महसूस करते हैं जब वो आपकी प्रेजेंस में होते हैं, और उनको बहुत पसंद है ये फीलिंग जो आप उन्हें फ़ील करवाते हैं। बहुत स्पेशल महसूस होता है उन्हें। सो ये इंसान कहीं ना कहीं डरते भी हैं कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। यू आर अ वेरी प्योर सोल। तो इसलिए उनकी इंटेंशन ये है कि वो झूठ नहीं कहना चाहते हैं आपसे, झूठ नहीं बोलना चाहते हैं आपसे। दे रियली वांट टू बी ऑनेस्ट। ये इंसान लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं आपके साथ, बट आई फील कि अभी वो कॉन्शियसली इस बारे में उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया है। दे आर वेरी ओपन, जो मैं पहले ही आपसे बात कर रही थी। सो ये एक ख्वाब है उनके जहन में। दे डू फील कि आपके साथ उन्हें बहुत फील होता है कि जैसे कंप्लीट हैं, जैसे फुलफिलमेंट महसूस होती है बहुत ज़्यादा आपके साथ। इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत अच्छा महसूस होता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है जब आप साथ होते हैं। सो मे बी अभी तक वो ये भी फिगर आउट नहीं कर सके हैं कि आपके साथ उनको कंप्लीशन महसूस होती है, कंप्लीट महसूस करते हैं, वो इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। मे बी स्लोली स्लोली वो रियलाइजेशन तक पहुंच रहे हैं जो वो आपके लिए एक्चुअल में फ़ील करते हैं, जिन लोगों का न्यू कनेक्शन है। स्लोली स्लोली आई फील कि दे आर फॉलिंग फॉर यू, दे आर गेटिंग देयर, जहाँ आप चाहते हो कि जो उनके रियलाइजेशन हो। सो दे आर वेरी ओपन, और वो चाहते हैं कि आप भी स्ट्रेस ना लें। उनकी इंटेंशन ये है कि आप स्ट्रेस नहीं लें सिचुएशन के बारे में, क्योंकि अगेन मैं उस बात के ऊपर आऊँगी कि ये इंसान ये सोचते हैं कि जो आपकी डेस्टिनी में है वो हो जाना है। देन वाई बॉदर, क्यों है इतना स्ट्रेस, क्यों है ये फंस। जब आपकी डेस्टिनी में चीज़ें लिख दी गई हैं तो हम क्यों इतना पेन ले रहे हैं। जो होगा सो होगा, जो होगा देखा जाएगा टाइम के साथ। इस तरह की सोच है आपके पर्सन की। सो वो नहीं चाहते कि आप भी स्ट्रेस लें या सोचें या बार बार क्वेश्चन करें, राइट। सो आई डू फील कि इस मामले में आपके पर्सन को काफ़ी हद तक बैलेंस की ज़रूरत है। यही उनका लेसन हो सकता है, जो अभी तक समझ नहीं रहे हैं कि उनकी चॉइसेस का, उनकी सोच का कितना बड़ा रोल है उनकी डेस्टिनी बनाने में। वो को क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के, शायद वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो रहा, डेस्टिनी में उनका रोल है, ये वो नहीं समझ रहे। सो बेसिकली उनकी इंटेंशन तो आपके साथ ऑनेस्ट होने की है। फ़िलहाल उन्होंने कुछ बहुत लंबी डिस्टेंट फ्यूचर की प्लानिंग नहीं की है। आपके साथ वक्त बिताना उनको अच्छा लगता है, आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। दे इन्जॉय योर कंपनी, दे मिस यू। जब आप इर्द गिर्द नहीं होते हैं वो आपको बहुत मिस करते हैं। एंड आई फील कि अभी फीलिंग्स आपकी ग्रो करेंगी और ज़्यादा विद टाइम।
सो आपके लिए भी इसमें ये मैसेज है कि हर चीज़ एग्जैक्टली डिवाइन टाइम के मुताबिक हो रही है। अब देखिए ना, आप दोनों कितने डिफरेंट हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं फ्यूचर का, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये भी ठीक नहीं है। आपके पर्सन बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं कि उनका जो थॉट पैटर्न है वो अफेक्ट करता है उनकी ज़िंदगी को। तो आप दोनों की सोच इस हवाले से डिफरेंट है और आप दोनों दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर खड़े हैं इस मामले में। तो आप दोनों के लिए लेसन है, राइट? आपके लिए ये है कि इतना ज़्यादा प्रेशर मत लें। जो हो रहा है आपकी ज़िंदगी में डिवाइन टाइम में हो रहा है, एग्जैक्टली जैसे होना चाहिए वैसे हो रहा है। आपके लर्निंग प्रोसेस उसी तरह चल रहा है जैसे चलना चाहिए। आपकी जर्नी यूनिक है, दूसरों से कंपेयर ना करें आप इसको। और उनके लिए लेसन है कि वो सीखें, वो समझें इस बात को कि उनकी थॉट्स उनकी रियलिटी को अफेक्ट कर रही हैं, उनकी चॉइसेस से उनकी डेस्टिनी बन रही है, वो को क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के। सो ये दोनों आप दोनों के लिए लर्न करने को है इसमें। सो उनकी इंटेंशन आपके लिए नेगेटिव नहीं है, बुरी नहीं है। वो किसी भी हवाले से आपका बुरा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके चेहरे पर स्माइल हो, आप खुश हों। वो कभी ये नहीं चाहते कि उनकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो या उनकी वजह से आप कोई अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में मिस करें। ये भी एक सैड एक पार्ट है सिचुएशन का, राइट? आप ही कहते होंगे कि मुझे उससे इतनी मोहब्बत तुमसे हो गई है, मुझे तुमसे इतना प्यार है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई और अपॉर्चुनिटी है तो मैं उसको अवेल कर लूँ। मे बी उन्होंने ये बात आपसे बोली है कभी। तो फिर आप ये सोचते होंगे कि हमने सफ़र तय किया ही क्यों था फिर, अगर आपने ऐसे ही बोलना था मुझे। सो कहीं ना कहीं ये इंसान कभी नहीं चाहते कि उनकी वजह से आपको कोई हार्म हो, या कल को आप उन्हें ये बोल रहे हो कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की या तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया। वो ये जुमले आपके मुंह से कभी नहीं सुनना चाहते हैं। ये उनकी इंटेंशन है। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं आपके साथ, या जो भी वो कर रहे हैं, उसकी वजह से फिर भी वो आपको लीड कर रहे हैं। आप उनकी ज़िंदगी से निकल भी नहीं पा रहे हैं कम्प्लीटली, और कोई फ़ैसला भी, वो कोई क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं आपको, राइट? कुछ ऐसा चल रहा है इस वक्त। बट जहाँ तक ताल्लुक़ उनकी इंटेंशंस का है, जो कि हम देख रहे हैं, इंटेंशनली उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे या आपको हर्ट करेंगे या कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा उन्होंने। सो लेट्स सी व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एक्शन, ये इंसान क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन लेने का सोच रहे हैं, वो इरादा क्या है उनका। सो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो ये एक्शन ले लेंगे। हम उनकी इंटेंशन के ऊपर फोकस्ड हैं कि उनकी इंटेंशन क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन के लिए उनकी क्या इंटेंशन है। स्पिरिट, व्हाट डू दे वांट नेक्स्ट, व्हाट डू दे वांट नेक्स्ट। ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं। सो इस वक्त उनका इरादा ये है, उनकी सोच ये है कि जो भी उन्होंने हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ करे, राइट? उनको रिजल्ट्स का इंतज़ार है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड। हो सकता है उन्होंने कुछ सोचा है, नेक्स्ट एक्शन उनका कुछ ऐसा हो सकता है जो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, कि ये तो इंसान, इससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये ऐसे बोले या ऐसे करे। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। सो दे आर वर्किंग ऑन देयर कॉन्फिडेंस, देयर करेज। ये भी हो सकता है कि आपको लेकर उनका कॉन्फिडेंस ज़रा कम है, कंफ्यूज होते हैं आपको देखकर या आपसे मिलकर। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। प्राइड भी इन्वॉल्व हो सकती है, ईगो भी इन्वॉल्व हो सकती है सिचुएशन में। एंड देन वी हैव लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। सो हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान बिगर पिक्चर देखना चाहते हैं सिचुएशन की। हार्ट चाक्रा नज़र आ रहा है मुझे, सोलर प्लेक्सस चाक्रा एंड देन क्राउन चाक्रा। तो इन तीनों के ऊपर वर्क करने की आपके पर्सन को ज़रूरत है कि वो अपने दिल को ओपन करें, क्योंकि इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ इस्टीम लो है।
इसलिए उनका दिल उतना ज़्यादा ओपन नहीं है। उसके लिए उनको डीपर लेवल पर सोचना होगा, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना होगा, फिर वो अपना कॉन्फिडेंस रिक्लेम करेंगे, फिर वो अपना दिल ओपन करेंगे, उनका डर ख़त्म होगा जब वो कॉन्फिडेंस रिक्लेम करेंगे, फिर वो कोई पावरफुल एक्शन लेंगे जब ये सारी चीज़ें होंगी। सो आई रियली फील कि ये 3 चाक्रास को अलाइन करने की उनको ज़रूरत है, यही उनके लेसन्स हैं, और फिर आप कोई पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये तीनों कार्ड्स के यहाँ पे प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि इंसान वर्क करेंगे इन तीनों चीज़ों पर। दे नो दिस कि उनको इन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है डीप डाउन। सो इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि यूनिवर्स उनका साथ देगा, उनकी हेल्प करेगा, उनको ये रियलाइज़ करवाने में कि ये चीज़ें हैं जिस पर उनको वर्क करने की ज़रूरत है। कोई इंसिडेंट्स कुछ ऐसा होगा, कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे उनकी लाइफ में जिससे वो ध्यान देंगे इन चीज़ों की तरफ। तो कोई ना कोई पावरफुल चेंज उनकी तरफ से आपको नज़र आ सकता है। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है ये देखते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस ओके। सो इस पर है देयर इज़ समथिंग बेटर एंड देन वी हैव लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को आपने फॉलो करना है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी इंट्यूशन। एंड बॉटम पर है इट्स अप टू यू। सो बहुत डायरेक्ट मैसेज है कि एक तो इट्स टोटली अप टू यू। आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी फैसला आप लेंगे, वो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाएगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, आपके लिए बेटर प्रेजेंट है। आपको इससे बेटर भी मिल सकता है, ये सिचुएशन भी बेटर हो सकती है, चूज़ आपने करना है। तो जो भी डिसीजन आप लेंगे उसमें आपको हार्म कोई नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। जो आप चाहते हैं उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी, और जो भी रास्ता आप इख्तियार करेंगे, जो भी डिसीजन आप लेंगे, उससे आप लर्न ही करेंगे, उससे आप रिवर्स नहीं जाएंगे, उससे फॉरवर्ड ही जाएंगे आप। सो मे बी आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है समटाइम्स कि ये मेरी ईगो सेल्फ बोल रही है या ये मेरी इंट्यूशन बोल रही है। मे बी समटाइम्स आपके लिए मुश्किल होता है डिफ्रेंशिएट करना, बट आप कर पाएंगे थोड़े टाइम में। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे, साथ आपके लिए यस एंड नो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो। वी हैव 888 E H S V number 6999 B Y F M 666G। सो फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच। सो ट्राई अगेन हमारे पास आ गया है, लेट्स ट्राई अगेन। नंबर 6K 1111 G C P U E 1111 R Z B K M J। सो आपका आंसर यस आया है। S L 666
Q888 FN&K। सो देख लीजिए कोई वर्ड आप बना सकें, कुछ आपसे मैच कर जाए। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।